नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रमोल पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अधिक पे। जिस तरह से हमने लास्ट में बात की थी सूर्य खाना नंबर 3 में कैसे क्या रेमेडीज़ होती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, तो आप सबने उसको बहुत ही सराहा। आप लोगों ने उसको बहुत ही सहराया। आप लोगों ने उसको बहुत ही सहराया है, इसलिए हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला। तो हम अगला वीडियो लेकर आए हैं सूर्य खाना नंबर 4 में। सूर्य खाना नंबर 4 में होता है तो क्या क्या रेमेडीज़ और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं सूर्य खाना नंबर 4। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चौथा घर होता है उसमें चंद्रमा का घर माना जाता है, और जो सुख का घर भी माना जाता है, और वहाँ अपना घर भी माना जाता है जो चौथा घर होता है। तो जब चौथे घर में सूर्य अगर फोर्थ हाउस में आएगा तो क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट तो ये है कि जब सूर्य खाना नंबर 4 में हो तो माता पिता की सेवा से ही तरक्की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो इसका सूर्य खाना नंबर 4 में हो, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि उसके हर एक तरह से उसकी तरक्की होने लगे। सूर्य खाना नंबर 4 में होते ही है तो एक बहुत पक्की बात होती है कि संतान बहुत पैसे वाली होती है। कुछ हो ना हो, लेकिन संतान बहुत ही सक्सेसफुल होती है, बहुत ही आगे बढ़ती है। जब सूर्य खाना नंबर 4 में हो और अगर चंद्रमा भी अच्छी कंडीशन में हो तो ये बहुत ही अच्छा राजयोग है उस कुंडली के लिए हर तरीके से। तो जिसके सूर्य खाना नंबर 4 में होता है वो भले खुद तंगी में रहे, पैसे बचा बचा के कुछ भी कम से कम खर्चा करे, लेकिन अपने औलादों के लिए, अपनी औलाद के लिए वो बहुत सारा पैसा छोड़ के जाते हैं। जब सूर्य खाना नंबर 4 में हो और अगर उसी टाइम अगर राहु खाना नंबर 1 में हो तो इसे ग्रहण लगे कुंडली माना जाएगा कि इस कुंडली में ग्रहण है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम और बहुत ही दिक्कत वाला सिचुएशन हो जाती है। अगला पॉइंट ये है कि अगर सूर्य खाना नंबर 3 में हो और गुरु अगर खाना नंबर 10 में हो तो ये शुभ होगा, लेकिन इसमें शनि के कारोबार आपको फल नहीं देंगे। इसलिए शनि के कारोबार जो होते हैं उसमें कभी काम ना करें, सिर्फ चांदी के और कपड़ों के ही काम करें। जब सूर्य खाना नंबर 4 में हो और राहु मंदा हो तो कभी भी ससुराल से इलेक्ट्रिकल का कोई सामान नहीं लेना चाहिए। जब सूर्य खाना नंबर 4 में हो तो मैंने जैसे पहला बताया था कि यही सबसे मेन पॉइंट है और मेन ही प्रिकॉशन और मेन ही रेमेडी है कि माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप की सेवा से ही सब आगे का आपका जितना भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा। खाना नंबर 4 में जब सूर्य होता है तो एक और प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए कि कभी किसी से बेईमानी ना करें। अगर आप किसी से भी कोई बेईमानी करेंगे, किसी से भी उसका पैसा, ज़मीन या फिर गलत तरीके से हड़प लेंगे तो आपको इसी जन्म में उसका पूरा का पूरा फल भोग के जाना पड़ेगा। इसके लिए कभी भी किसी की एक पैसे की भी कोई बेईमानी ना करें। और इसमें एक रेमेडी भी बनती है कि सूर्य जब खाना नंबर 4 में हो तो अंधों की सेवा करें। उनमें कोई भी जो अंधों की इस जब सूर्य खाना नंबर 4 में होता है तो उसमें जो दिव्यांग लोग हैं, जैसे कि जो जिन्हें आँखों से सही से दिखाई नहीं देता है, जो आँखों से नहीं देख पाते, उनकी सेवा करें। उनके जैसे कि कहीं पे भी उनका जो रहना ठिकाना जा रहा रहते हैं वो लोग, तो वहाँ पर उनका कुछ खाने का सामान महीने 2 महीने में उनको बस देते रहें, उन्हें दान करते रहें। और सबसे मेन चीज़ तो मैंने आपको पहले बता ही दी है कि सूर्य खाना नंबर 4 में हो तो माँ बाप की सेवा बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आज समापन करते हैं। सूर्य खाना नंबर 4 में कैसे कैसे प्रिकॉशंस थे, क्या क्या रेमेडीज थी। अगले वीडियो में हम फिर से लौटेंगे जल्दी सूर्य खाना नंबर 5 के लिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।